इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जाना है तो फाउंडेशन रूट से ही जाना है। तो मैथ्स मैथ्स से तो मेरा बहुत बड़ा फियर है। तो मैथ्स ने मुझे बहुत रुलाया। तो मैथ्स में मैंने 2 बार फाउंडेशन दिया था और तीसरी बार में मैंने क्लियर किया कि बिल्कुल टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं देते तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो हमें पता नहीं चलता है। तो टेस्ट बिल्कुल देने चाहिए। इमोशन ऐसे मत, मोटिवेशन के पीछे मत भागना, पर अपना जो भी इमोशन है उसको फील करना कि हाँ मैं अभी डिप्रेस हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है। जो भी इमोशन है ना तो आपके, उसको अच्छे से मतलब पहले डील करो। हेलो एंड हाय एवरीवन। आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट सना। उनकी जर्नी है ना अमेजिंग रही है। बिकॉज अगर मैं केवल इतना बोलूंगा कि सना एक सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 पास स्टूडेंट है तो शायद बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। सना पिछले 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुकी थी दिसंबर 23 के पहले, दैट इज जून 23 एंड दिसंबर 22। ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट में FAIL लिखा आना रिजल्ट पर उनका मनोबल तोड़ने लायक था। उन्होंने शायद बार बार ऐसा सोचा होगा कि यार ठीक है ना, सीए नहीं करते और कुछ कर लेते, बट हार नहीं मानी। दोनों अटेम्प्ट में फेल होते हुए भी दिसंबर 23 वापस दिया उन 4 अल्फाबेट्स के लिए PASS, ताकि वो इस जर्नी में कंटिन्यू कर पाए। जर्नी बहुत स्पेशल है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको सुनने में। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यार मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया ना दिसंबर 23 में, भी बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट वाले स्टूडेंट्स हैं। जून 24 में शायद पहली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स देने वाले हैं। वो चाहते हैं कि यार अगर मेरा नेगेटिव रिजल्ट आए तो मैं कैसे बाउंस बैक करूं, कैसे खुद को समझाऊं कि देखो बेटा यार जर्नी अगर अपनी डिफिकल्ट है, अगर अपन ने नेगेटिव रिजल्ट भी देख लिया है तो बाउंस बैक मुझे खुद को करना पड़ेगा। सना आज हम सबको खुल के बताने वाली है, एकदम अपनी आवाज में बताने वाली है कि कैसे उसने इस जर्नी में हार नहीं मानी। सना ओवर टू यू। मस्त एकदम आराम से बताओ, ताकि हमारे जो छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, जो आपके जूनियर्स हैं और जो सोच रहे हैं सीए फाउंडेशन क्लियर करने का, उनको एक करेक्ट रोड मैप मिले, उनको एक करेक्ट गाइडेंस मिले। ओवर टू यू सना, ओवर टू यू। यस सर, मेरा नाम सना है और मैं जूनागढ़ से हूँ, गुजरात के जूनागढ़ से हूँ। और मैंने 2 बार फाउंडेशन दिया था और तीसरी बार में मैंने क्लियर किया। मैंने बहुत सारी इस दौरान बहुत सारी गलतियां भी की, उसको मैंने एनालाइज किया, उसको सुधारा। ये फाउंड जैसे कि आपने कहा कि जैसे डायरेक्ट एंट्री भी रूट होता है, पर मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं वो रूट ले भी लेती हूँ तो फिर वो फेल जो मैंने देखा था वो फिर इंटर में तो कितना ही वो हो जाएगा कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कितना सेल्फ डाउट आएगा मेरे अंदर कि मैं फाउंडेशन की एंट्री रूट से ही अगर नहीं कर पा रही हूँ तो फिर डायरेक्ट एंट्री ले लूंगी और फिर से फेल हो जाऊंगी, तो कहीं ना कहीं मैं अटेम्प्ट के लूप होल में कहीं फंस गई और फिर मैं खुद को संभाल नहीं पाई, तो फिर मैं क्या करूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जाना है तो फाउंडेशन रूट से ही जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, करना है तो मैं पहले फाउंडेशन पास करके ही जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने किया कि मैं फाउंडेशन से ही जाती हूँ ऐसा। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने इनिशियली 2 अटेम्प्ट्स दिए, उसमें अपन ने नेगेटिव रिजल्ट देखा। तो देखो यार, हर इंसान को सर, पता होती है अपनी गलतियां कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मैंने करी थी। तो तुमको क्या लगता है जब यस। 2 नेगेटिव रिजल्ट आए ना, जब प्रिपरेशन तुमने करी होगी, जैसे दिसंबर 22 की प्रिपरेशन करी थी, जून 23 की प्रिपरेशन करी थी, देखो बनना तो तुम सीए ही चाहते थे, पर आपको क्या लगता है कि क्या क्या गलतियां आपने करी थी जो आप बोलोगे यार सारे स्टूडेंट्स को कि शायद वो भी ना करें, ऐसे रिपीट ना करें? बिकॉज क्या होता है ना, दूसरों की मिस्टेक से भी सीखना एक अलग बात होती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, वो जो पुराने 2 अटेम्प्ट थे ना, उसमें क्या क्या गलतियां हमने कर दी? यस सर। पहली बार तो मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया तो उसमें उस वक्त तो मैं इतना प्रेशर में थी कि मतलब समझ नहीं आ रहा था, और जब मैं प्रिपेयर करती थी तब भी ऐसा लगता था कि क्या सीए के एग्जाम है, ये बड़ी एग्जाम, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले मैंने मतलब जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है ना, मैं वही सब्जेक्ट पढ़ रही थी। जैसे ओके। कि लॉ में मुझे इंटरेस्ट है तो मैं लॉ पढ़ रही हूँ। और फिर कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां भी मैंने की है, तो उसकी वजह से शायद मुझे फेल का सामना करना पड़ा। और मैथ्स मैथ्स से तो मेरा बहुत बड़ा फियर है। तो मैथ्स ने मुझे बहुत रुलाया। तो मैथ्स में मैंने ऐसा जो वीकनेस थी ना मेरी मैथ्स, उसको ही मैंने मतलब कम टाइम दिया। हालांकि जो वीकनेस होता है उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए। उससे इतना डर गई मैं कि ऐसा मतलब कि मैं बाद में कर लूंगी तो हो जाएगा, मतलब अभी मैंने किया तो मैं भूल जाऊंगी, ऐसा वगैरह मतलब। तो मैं मतलब मैंने इसलिए मतलब कि मुझे शायद अटेम्प्ट लगा।
तो और मैंने हम्म। जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मैं मतलब जब एग्जाम लिख रही थी ना अकाउंट का, मैं उधर एक क्वेश्चन आया और मुझे मैंने वो अगले ही दिन रिवाइज किया था और फिर मैं वहां पे ब्लैंक हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है, फिर मेरा पूरा पेपर ऐसा ब्लंडर सा हो गया। तो हम्म। ऐसी बहुत गलतियां मैंने की। टेस्ट शायद मुझे लिख लेना चाहिए था, तो शायद मैंने टेस्ट भी नहीं लिखा, तो वो 3 घंटे कैसे मैनेज करना है, तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आई। तो बस की वीकनेस को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी मैंने, और जो मेरा क्या बोल रही थी मैं, हाँ वीकनेस हाँ, को मैंने वीकनेस प्रायोरिटी को नहीं ज्यादा दी। और प्रायोरिटी नहीं दी। मैं सना तुम्हारे लिए ना एक बार हाँ, समराइज कर देता हूँ, तुमने जो भी पॉइंटर बोले ना बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंटर बोले। शायद तुमको अंदाजा नहीं था, बट ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीकनेसेस होती हैं। जैसे तुमने सबसे पहले बोला कि यार मुझे लॉ बहुत पसंद था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यस इकोनॉमिक्स सर। बहुत पसंद होता है, अकाउंट्स बहुत पसंद होता है, तो वो लगे जा रहे हैं उसको करने में, यार ये करूंगा तो पास हो जाऊंगा। बट वो सबसे गलत स्ट्रेटेजी होती है। अपने को पसंद भले एक सब्जेक्ट आ रहा है, बट एग्जाम तो चारों सब्जेक्ट की है ना। फिर तुमने एक चीज हमको बताई कि यार मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, तो मैं यस मैथ्स सर। में डर ज्यादा लगता था तो उसमें कम टाइम देती थी। पर होना इसका उल्टा चाहिए कि यार अगर मैथ्स में मुझे ज्यादा डर लग रहा है, मेरी वो वीकनेस है, तो उसको मुझे वीकनेस को सुधारना है, उस वीकनेस को ओवरकम करना है, उस पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। पर तुम मैथ्स को कम टाइम दे रही थी। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि यार उनको मैथ्स से डर लगता है तो वो मैथ्स से और दूर भागते हैं। दूर भागने से होगा क्या। एक तुमने तीसरा रीजन बताया कि यार जब मैं जा रही थी पेपर लिखने, जो 3 घंटे का पेपर था उसमें अगर एक आध ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता था जो थोड़ा सा बाउंसर हो जाता था, तो तुम घबरा जाते थे। और वो घबराना इसलिए बनता था कि बिकॉज तुमने कभी उसकी प्रिपरेशन ही नहीं करी। बिकॉज क्लास 11 12 में आई गेस तुमने प्री बोर्ड्स वगैरह देते हैं, अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, शायद प्रैक्टिस कम थी इसीलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता था। ऐसा ना, अगर तुम बता पाओ कि जो तुम्हारा पहला एग्जाम था दिसंबर 22, उसमें तुम्हारे मार्क्स कितने थे आउट ऑफ 400, अगर याद आ रहा हो तो। ऑफ कोर्स। आई थिंक 183 के अराउंड था ऐसा कुछ। ओ, मतलब पहले अटेम्प्ट में तुम बहुत क्लोज थे, मतलब मेहनत तो बहुत ज्यादा करी थी, बस 17 मार्क्स रह गए यस थे। सर। और जून 23 यस में सर। कितने मार्क्स थे आपके? जून 2023 में मेरे थे 225 मार्क्स थे, बट मैथ्स में 33 मार्क्स आए थे, तो 7 मार्क्स से उधर रह गई थी मैं। उस मतलब वक्त अगर मैंने देखा मेहनत जाए, की थी। हाँ 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 हाँ। हाँ। अगर देखा जाए तो मतलब उस तुम वक्त दोनों अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से मेहनत करी हो, बट कहीं ना कहीं एक बार एग्रीगेट से अटक गए 17 नंबर, और एक बार मैथ्स की वजह से अटक गए यार, तो बहुत गड़बड़ हो गई। नहीं सर, दोनों बार मैथ्स में ही रह गई थी। वो मैथ्स में ओके। 29 मार्क्स आए थे पहले अटेम्प्ट में। अच्छा, तो फिर मतलब वो सबसे बड़ा एक अपना दिक्कत आ गई थी कि यार भैया उसको कैसे वापस वो करना है ना, करेक्ट। तो फिर कैसे यस किया, फिर सर। वापस कैसे बाउंस बैक किया कि नहीं यार मैथ्स में करना है, तो कहाँ से मतलब ऐसा सोचा कि अब दिसंबर 23 में क्या चेंजेस किए अपनी जर्नी में जो तुमको अलग बनाया और इसमें पास किया? मतलब मैंने तो पहले मैथ्स ही उठाया। अब बोला मैथ्स की वजह से फेल हो रही हूँ, बाकी सब में एग्जामेशन लो में 62 हम्म। मार्क्स आ रहे हैं, इसमें मैथ्स में ही रह रही हूँ 7 मार्क्स से, कहीं ना कहीं तो बहुत दुख होता है। तो मैंने पहले तो फिर मैथ्स ही उठाया कि अब तो मैथ्स ही करूंगी मैं। तो मतलब 1 महीने तक लगातार मैंने मैथ्स ही किया, फिर किसी और सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाया मैंने, क्योंकि अच्छा। दूसरे सब्जेक्ट मेरे कहीं ना कहीं स्ट्रांग थे, बट इसमें ही लग रहा था अटेम्प्ट मुझे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तुम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के जो मेंटरशिप सेशन में आने लगे, कब से तुमको पता चला और कब से तुम उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन में चले गए? क्या सर? एक लाइफ मिनट। लॉन्ग लर्नर्स का जो मेंटरशिप सेशन में तुम थे, तो उसमें कब से तुमको पता चला उस सेशन के बारे में, और कब से तुमने एक्टिव पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर दिया वहां पर? आफ्टर द रिजल्ट ऑफ जून 2023, उसके नेक्स्ट दिन आपने वो डेमो सेशन कुछ लिया था, कि आपने बोला था अगर अपना बेस्ट दो इस अटेम्प्ट में, वरना क्विट कर दो, ऐसा आपने बोला था। कि अगर आपको भी एक वो मिल जाएगा कि रास्ता, कि आप अगर आपको करना है सीए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको ये अटेम्प्ट दे दो, अपना बेस्ट दे दो, अगर नहीं होता है तो आप सीए के लिए नहीं हो, आप कुछ और ट्राई कर लो ऐसा, पर हम्म। ये दे दो एक बार ऐसा, देख लो। तो अच्छा, मैंने तो फिर तब से तुमको, ही दूसरे हाँ, दिन से मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। अच्छा ओके, तो तुमने क्या क्या चीजें, फिर उसके बेनिफिट्स क्या क्या हुए तुम लोगों को, और तुमने कैसे इम्प्रूव किया खुद को, क्या टेस्ट, कितने टेस्ट दिए थे तुमने, और कितने टेस्ट में मार्क्स आए, ये बताना जरा। यस सर। और मैंने, सर एक मिनट, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या? मैं कह रहा हूँ तुमने मेंटरशिप में कितने सेशंस ऐसे अटेंड किए थे, क्या क्या चीजें उससे सीखी, और तुमने कितने टेस्ट दिए थे अपने एग्जाम्स के पहले? यस सर, मैंने सारे टेस्ट दिए थे, जो 4 टेस्ट थे आपके, वो सारे मैंने दिए थे, और उसमें मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, मतलब 280,
फिर हो गया पहले 239, 280, 290 ऐसा नंबर आ रहा था। और जहां जहां मुझे लग रहा था कि जैसे कि कमेंट्स लिखा होता है नीचे कि यहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है, पूरे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, या हम्म। जो भी कमेंट्स लिखा होता है उस पे मैं इम्प्रूव करती थी फिर कि क्या गलतियां मेरी हो रही, क्या कहाँ कीवर्ड्स मिस हो रहा है और कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर करने की कोशिश करती थी। और फोर्थ जो टेस्ट मैंने दिया था ना, उसमें भी मेरे साथ यही हुआ कि मैंने एक क्वेश्चन देख लिया और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो फिर हम्म। मैंने उस क्वेश्चन को मतलब इस 3 टेस्ट दे दिए थे, तो फिर मैंने उसको कामली हैंडल किया और वो क्वेश्चन बाद में मेरे से हो भी गया। ओके। और वो भी एकदम टेली हो गया सही से, जो क्वेश्चन देख के मुझे डर लग रहा था वो। तो मतलब एक कामनेस आ गई मेरे अंदर, और एक मतलब जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर कम हो गया टेस्ट देने की वजह से, और इम्प्रूव किया मैंने। क्या लगता है स्टूडेंट्स को टेस्ट टेस्ट देने चाहिए ये, या फिर इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मतलब कुछ बेनिफिट्स होते हैं या फिर टाइम वेस्ट होता है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, बिल्कुल टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं देते तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो हमें पता नहीं चलता है। तो टेस्ट बिल्कुल देने चाहिए। बिल्कुल। मुझे ये बताओ यार, जो भी स्टूडेंट अभी नेगेटिव रिजल्ट वाले हैं, उनको तुम क्या दो तीन ऐसी चीजें बोलना चाहोगे ताकि उनका एक मोरल बूस्ट हो और वो सोचे कि नहीं यार, अपने को सीए फाउंडेशन जून 24 निकालना है? यस सर। जो भी पहले फेल हुए हैं, उसको पहले जो भी मतलब फेल है ना, जो इमोशन तुम फील कर रहे हो ना, उसको एक्सेप्ट कर लो। जो भी मतलब है इमोशन, रोना है या अपसेट हो, कोई बात नहीं। जो इमोशन, ऐसे मत मोटिवेशन के पीछे मत भागना, पर अपना जो भी इमोशन है उसको फील करना कि हाँ मैं अभी डिप्रेस हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है। जो भी इमोशन है ना तो आपके, उसको अच्छे से मतलब पहले डील करो। फिर आप सोचो कि आगे क्या करना है। कैसे एनालाइज करो खुद को कि कहाँ मैंने गलती की थी, उसकी वजह से मैं अटेम्प्ट लगा मुझे। खुद एनालाइज करो, फिर स्ट्रेटेजी बनाओ, अपना माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करो। और बस वो फेल हो गए ऐसा मत सोचो। पर अभी एक जर्नी थी, तो अभी एक और नई जर्नी है, हर दिन एक नया सवेरा है, तो मतलब तो उसी के हिसाब से आप चलो, और जरूर आप पास होगे अगर आपने सही स्ट्रेटेजी की और टेस्ट दिया और अपनी वीकनेस पे काम किया, तो आप जरूर पास होगे। बहुत बढ़िया सना, मतलब तुम्हारी एक एक बात ना वो एक्सपीरियंस वाले एक स्टूडेंट की निशानी दे रही है कि नहीं यार, तुमको अगर नेगेटिव रिजल्ट भी आया तब उस पर रो नहीं सकते ना, कोस नहीं सकते यार इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर दिया Yes. मेरे साथ, अब तो कोर्स चेंज हो जाएगा जून 24 में तो ऐसा आ जाएगा। वो सब कहने वाले कौन रहेंगे बच्चे, वो जो सच में इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। बट आपको एक मेहनती स्टूडेंट का परिचय देना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तुमने भी वही किया होगा। अगर बस 2 बार नेगेटिव रिजल्ट आ गया, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि यार नहीं यार, मैं जून क्या बोले दिसंबर 23 में भी नहीं निकाल पाऊंगी। करेक्ट सना? यस सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने इतनी मेहनत कर डाली, बिकॉज 2 अटेम्प्ट ना निकलने के बाद ऐसा कोई स्टूडेंट होता है ना जो अगले तीसरे अटेम्प्ट में निकालता है, उसके अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और सीए फाउंडेशन में वो हार ना मान के तुमने एक साबित किया कि नहीं यार, मैं इंटर फाइनल लेवल पर भी अपना बेस्ट दूंगी और कोशिश करूंगी उसको एक बार में क्लियर करने का। अभी कैसा जोश है, इंटर और फाइनल एक बार में क्रैक करना है नहीं करना है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो फाइनल इंटर दोनों एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेंगे, और जो गलतियां की अब वो रिपीट नहीं करूंगी मैं। बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है, और सच में शुरू से मेहनत करना है ना। जो शुरू से मेहनत करता है ना, अभी जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे फाउंडेशन वाले, सोचेंगे ठीक है कर लूंगा, अभी तो टाइम है करके, ऐसा नहीं होता है ना। अभी फेब्रवरी है तो ऐसा समझो कितने दिन बाकी हैं, आपके पास कैलेंडर होना चाहिए। एक शायद अपन मेंटरशिप में कैलेंडर भी ऑर्गेनाइज करवाते थे, तुम भी करते थे उसको, रोज डेली टारगेट वाला? हाँ, मैं अपना टू डू लिस्ट अलग से मेंटेन करती थी मैं। बस वही, यही तो हाँ, चीजें कभी चेंज कभी करती हैं। कभी कभी फुलफिल नहीं होता था वो टू डू लिस्ट, बट हर दिन एक नई जर्नी की तरह, हर दिन को एंजॉय करना है, और हर दिन अपना बेस्ट देना है, वही कोशिश करना है, और डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी होता है वो हो गया। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया सना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना हेल्प हुई होगी, बिकॉज अभी वो बहुत कंफ्यूज हुए होंगे कि यार मैं नहीं निकला, मैं बहुत ऐसा है अकेला फील कर रहा हूँ, और बहुत आइसोलेटेड हो जाता है ना इंसान। अब जैसे तुम्हारा भी नेगेटिव रिजल्ट आया था, तो सब आसपास वाले से बधाई देते हैं कि क्या बोले, सब आसपास वाले बधाई नहीं देते, आसपास वाले बस अपने को मोटिवेट करते हैं करके कि नहीं यार कोई बात नहीं, तेरा अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, अगले अटेम्प्ट में हो यस। जाएगा। बट मेहनत तो अपने को ही करनी होती है ना।
एट द एंड तो अपने को ही कॉपी पेन वापस उठाने पड़ते हैं, पुराने मॉड्यूल्स रेफर करने पड़ते हैं, पुराने नोट्स रेफर करने पड़ते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा ठान लेता है कि करना है मतलब करना है, तो उसका रिजल्ट जरूर चेंज होता है। थैंक यू सो मच सना फॉर योर टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसमें हेल्प हुई होगी, एंड मेरा मैसेज बस यही रहेगा सारे स्टूडेंट्स को कि सना जैसे स्टूडेंट से आप सीखें, अपने सीनियर से सीखें कि उनका अटेम्प्ट जरूर लगा पर उन्होंने हार नहीं मानी, और सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 जैसे अटेम्प्ट्स को पास करके ही ठानी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर, बाय बाय।